दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बीच में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी प्लानिंग में जुट गई है और इस योजना में एंटी इनकम्बेंसी का न होना, जातीय समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान, जातिगत जनगणना कार्ड और नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति, ये सब कुछ शामिल है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार से पार्टी किसी भी तरह की लापरवाही से बच रही है ताकि कोई भी ऐसी त्रुटि न हो जिससे सत्ता हाथ से चली जाए। बीजेपी में ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए एक नई रणनीति भी है और जेपी नड्डा एंड ब्रिगेड भली भांति समझती है कि बिहार चुनाव में जातीय गोलबंदी के मोर्चे पर उनका कड़ा मुकाबला है और एनडीए के पास बिहार में जीतने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन पार्टी को उम्मीद ये भी है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव हर हाल में जीतेगी ही जीतेगी। हालांकि पार्टी सतर्क भी है और ओवर कॉन्फिडेंस से बच भी रही है। उन्हें यह भी पता है कि बिहार चुनाव एक जातीय गोलबंदी की लड़ाई है। इस पर आरजेडी आक्रामक रूप से अपने यादव मुलायम आधार से पूरी तरह दूसरी जाति समूहों को भी लुभा रही है। बीजेपी ये भी मानती है कि बिहार में एनडीए की हालत मजबूत है और लोगों को विकास दिख रहा है, लेकिन आरजेडी इसको टक्कर दे रहा है। अखिलेश यादव की तरह ही बीजेपी आरजेडी का जो प्रयास है वो समाजवादी पार्टी वाला प्लानिंग बिहार में दोहराने की है। तेजस्वी यादव का प्रयास ये है कि वो 2025 में बिहार चुनाव में वही करे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया था। आरजेडी यादव और मुस्लिम समुदाय से बाहर के उम्मीदवारों को भी टिकट दे रही है और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में कंफ्यूजन क्रिएट कर बीजेपी को झांसे में रखने का काम भी किया गया था और इस सबको बखूबी जानती है जो आरजेडी है वो भी, और इसी फांस में फंसने की तैयारी भी कर रही है बीजेपी खुद ही। अब अखिलेश यादव ने ऐसा माहौल बनाया था कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी में कोई तालमेल नहीं। सपा की तरफ से कई सीटों पर आखिरी वक्त में प्रत्याशी बदल दिए गए, मुद्दे बदल दिए गए। इससे बीजेपी रणनीति बनाने में कंफ्यूज हो गई, जिसका जो रिफ्लेक्शन है लोकसभा रिजल्ट में साफ तौर से देखने को भी मिला। अब यही फार्मूला, अखिलेश वाला फार्मूला तेजस्वी यादव अपनाने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराकर सबको चौंका दिया था, सपा ने कई गैर यादव ओबीसी को टिकट दिया, 37 लोकसभा की सीटें जीत ली और यह सपा का अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। तो वहीं पर बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि एनडीए के पास विपक्ष की तुलना में मजबूत जाति समीकरण है और हाल ही में हुई जाति जनगणना की घोषणा से भी एनडीए को फायदा होने की उम्मीद है। विपक्ष नीतीश के स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन संभावना ये भी है कि उन्हें बिहार चुनाव में सहानुभूति वोट मिलेगा। बिहार पहला राज्य होगा जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनाव होंगे और बीजेपी को यह भी जानकारी मिली है कि इस हिंदी भाषी राज्य में इसका सकारात्मक असर भी होगा, पॉजिटिव असर। यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं मजबूत हैं। प्रधानमंत्री के अप्रैल से बिहार में 2 रैलियां हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात की और नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में भी होंगे। अब यह आरजेडी का गढ़ भी है सिवान। इस बीच में मोदी सिवान में है, तो फिर बीजेपी को यह उम्मीद है कि आरजेडी फिर से कांग्रेस को बहुत सारी सीटें देंगी और पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 9 सीटें जीती थी। अगर जनता दल जेडीयू ने केवल 43 सीटें जीती और चिराग पासवान की पार्टी ने अलग से चुनाव लड़कर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। चिराग अब एनडीए के साथ है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटें जीती। चिराग ने हाल ही में ये कहा कि यह एक सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव वो खुद लड़ेंगे। बिहार में डेप्यूटी सीएम बनना चाहते हैं वो। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उनका पटना हाजीपुर क्षेत्र में अच्छा वोट आधार है और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। एक अन्य बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बिहार में सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। जेडीयू और चिराग की जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसमें जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि हमारे नेता अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बदौलत वोट कितना मिलेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।